हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा 2026 में पूछा गया है। यह कक्षा 9 की गणित है। जो सेट नंबर तुम्हारा क्या दिया है, सेट नंबर तुम्हारा दिया है SAM, यानी पूर्णांक तुम्हारा क्या दिया है 70 दिया है। यह समय तुम्हारा दिया है 3 घंटे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन कक्षा 9 की गणित के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। आज हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे SSC GD, ग्रुप डी, रेलवे, NTPC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस करेंगे तभी यह क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। यही समय है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई बार बार आने वाला नहीं है। जो भी काम करिए पूरे मन से करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, आज हम कुछ मोटिवेशन बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं हमारे सर, जिनका नाम है कुमार गौरव सर। जो हमारे कुमार गौरव सर हैं, उनका एक मोटिवेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। दोस्तों, हम लोग जानते हैं ये तुम्हारा क्या ओपी तुम्हारा क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है, व्यास होती है। त्रिज्या की 2 गुनी व्यास होती है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी ओ जो तुम्हारा पी है, ओपी तुम्हारा क्या बताएगा, ओपी तुम्हारा क्या बताएगा, वृत्त की त्रिज्या। क्या बताएगा, वृत्त की त्रिज्या। यानी हम कह सकते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यानी तुम्हारा त्रिज्या क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। 4πr² किसका सूत्र है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप लोग को सूत्र याद रहेगा, आप लोग पेपर देंगे तो पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन जो आते हैं, उस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय सूत्र आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यानी 4πr², 4πr² किसका सूत्र है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिए, बार बार रिवीजन या प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो यह सूत्र आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, यह सूत्र बहुत इजी है, यह सूत्र बहुत इजी है। ऐसे सूत्र को आप लोग क्या करिए, कॉपी कलम लेकर इसे बार बार प्रैक्टिस या अभ्यास करते रहिए। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप लोग यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 गुणे, अब देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान तुम्हारा होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है,
22/7 एक पाई का अवमान होता है 3.14 होता है, लेकिन यहाँ पर पाई का मान रखना क्या है 22/7। ठीक है, हम 22 क्या कर देंगे 7 रख देंगे। अब गुणे, देखो त्रिज्या का मान तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है, त्रिज्या तुम्हारा क्या दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 4 गुणे 22/7 गुणे 7 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, या तो 7 को 2 बार लिखिए, या 7 का वर्ग क्या होता है 7 का वर्ग 49 होता है। चलिए हम लोग 2 बार लिखते हैं। ठीक है, 7 गुणे 7 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे 7 से 7 तुम्हारा कट रहा है, देखिए 7 से 7 तुम्हारा ऊपर नीचे कट गया। जब ऊपर नीचे कट गया तब हम लोग क्या करेंगे ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे से समझते रहिए। 4 गुणे 22 गुणे 7। अब क्या करेंगे हम लोग 22 में हम लोग 4 का गुणा करेंगे, तो 22 चौके कितना होता है 22 चौके 88 होता है, 22 चौके 88 होता है। 88 में हम लोग 7 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं गुणा। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे क्या तुम्हारा बच गया है 7, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। अब बराबर, अब देखिए 88 में हम लोग 7 का गुणा करेंगे, 88 में 7 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों, आप लोग समझते रहिए अच्छे से। देखिए 88 में हम लोग किसका गुणा करते हैं 7 का गुणा करते हैं। देखिए 8 7 56, 56 की तुम्हारा क्या हो जाएगा 6, हाथ से लगा 5 और 8 7 56 और 56 तुम्हारा 6 कितना होता है 56 तुम्हारा 6 तुम्हारा होता है 61, कितना होता है 61 होता है। ठीक है, यानी 616। जब 88 में 7 का जब गुणा करेंगे तो 616 आएगा। क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वह चीजें आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी वेरी वेरी कठिन हो जाएगी। गणित को रटना नहीं है, गणित को सिर्फ क्या करना है समझना है। अगर गणित को समझेंगे नहीं तो गणित आने वाली नहीं है। गणित को रटा नहीं जाता है, गणित को सिर्फ समझा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तुम्हारा दिया है ना पाई, तो पाई का मान हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं 22/7 लिए हैं। अगर 22/7 लेंगे तभी यह क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए तुम्हारा त्रिज्या का मान क्या दिया था, त्रिज्या का मान तुम्हारा दिया था 7 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोग यहाँ पर रख दिए थे त्रिज्या का मान 7 रख दिए। स्क्वायर है, स्क्वायर हम लोग लिख दिए। ठीक है, और पाई का मान हम लोग क्या रख लिए, पाई का मान हम लोग लिए हैं 22/7, तो 22/7 हो गया। 4 जैसा था ऊपर वैसा नीचे उतार दिए, गुणे 22/7 गुणे 7 को कई बार लिख दिए 2 बार, 7 गुणे 7, 7 से 7 तुम्हारा कट गया, तो 4 गुणे 22 गुणे तुम्हारा क्या है 7 है, तो 22 चौके क्या होता है 88 होता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 में हम लोग 7 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 88 सत्ते तुम्हारा होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं अतः क्वेश्चन में क्या पूछा है, अतः गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व क्षेत्रफल, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया है, क्षेत्रफल तुम्हारा आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे रिवीजन या प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब यह क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए, यह सूत्र याद कर लीजिए। यानी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, या 4 पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है? गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। यह तुम्हारा क्या है? वृत्त है। वृत्त यानी सर्कल है। ठीक है, यानी तुम्हारा क्या होता है? केंद्र से परिधि की दूरी तुम्हारी क्या होती है? त्रिज्या होती है, और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं अगर वृत्त में कोई जीवा है, अगर कोई जीवा है, अगर जीवा केंद्र से होकर जाती है तो वह जीवा सबसे बड़ी मानी जाती है। यानी जीवा जो होता है, देखिए दोस्तों, जीवा कुछ इस तरीके से होता है। जीवा ऐसे भी बन सकता है, जीवा ऐसे भी हो सकता है, जीवा ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, जीवा ऐसे भी बन सकता है। लेकिन हम लोग जानते हैं अगर जीवा केंद्र से होकर जाती है तो वह सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।